अभी कुछ दिनों पहले ही राघव और नीलिमा की नई नई शादी हुई थी। शादी से पहले उन्हें एक दूसरे को जानने का समय ही नहीं मिला, इसलिए शादी के कुछ दिन बाद ही राघव उसे हनीमून पर मनाली ले आया। चारों तरफ कोहरा और बर्फ से ढकी हुई इमारतें, जिनका नजारा बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। दिन भर बर्फ की उन वादियों में घूमते हुए वो दोनों भी बहुत थक चुके थे। राघव, चलो ना होटल चलते हैं, मुझे बहुत थकान हो रही है। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। होटल रूम में वापस आकर नीलिमा खुद को रिलैक्स करने के लिए एक हॉट शॉवर लेने चली गई। वो अपने चेहरे को ऊपर की ओर उठाकर पानी की गर्म बूंदों से अपने चेहरे को धो रही थी कि तभी अचानक शॉवर से पानी की जगह गहरे लाल रंग के खून की बूंदें बहने लगी। शॉवर से बहते उस खून को देखकर नीलिमा डर के मारे चिल्लाने लगी। तभी शॉवर से बहता वो खून अचानक और तेज बहने लगा। नीलिमा ने डर के मारे जल्दी से उस शॉवर को बंद किया और कपड़े पहनकर बड़ी ही हड़बड़ी में बाथरूम से बाहर आ गई। अरे क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो बाथरूम में। बाथरूम में क्या? अरे हाँ, बाथरूम में तुम्हारे गाना गाने की आवाज आ रही थी। बहुत सुरीला गाती हो यार तुम। गाना गाना लेकिन मैंने तो कोई गाना गाया ही नहीं है। अरे मुझसे क्यों छुपा रही हो? खैर वो सब छोड़ो, जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर मैं तुम्हें डिनर के लिए लेकर चलता हूँ। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे कुछ भी समझ में क्यों नहीं आ रहा है। डिनर के लिए रेडी होने के लिए नीलिमा ने अपनी ग्रे कलर की साड़ी पहनी और शीशे के सामने बैठकर तैयार होने लगी। तभी शीशे में उसे अपने पीछे खड़ी एक काली परछाई दिखाई दी। उसकी दो भयानक आंखें बेहद बुरी तरह से उसे घूर रही थी। डर के मारे नीलिमा अचानक शीशे के सामने से उठी। तभी एक बहुत तेज आवाज के साथ वो शीशा टूटकर जमीन पर बिखर गया और उस शीशे का एक टुकड़ा नीलिमा की कलाई में घुस गया। ये सब देखकर राघव दौड़ता हुआ नीलिमा के पास आया और उसे बिस्तर पर बिठा दिया। अरे बाप रे बाप, ये कांच तो तुम्हारे कलाई में घुस गया। लाओ मैं इसे निकाल देता हूँ। राघव ने नीलिमा की कलाई से कांच निकालकर उसके हाथ पर बैंडेज किया और होटल के रूम की कंप्लेंट करके दूसरे रूम में शिफ्ट हो गया। वो दोनों ही एक नए जोड़े की तरह एक दूसरे से प्यार भरी बातें करने लगे। एक बात कहूँ तुमसे, तुम सच में बहुत सुंदर हो। अरे आप ऐसा मत कहिए, मुझे शर्म आ रही है। एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हुए वो दोनों कब सो गए कुछ पता ही नहीं चला। अगले दिन जब नीलिमा सोकर उठी तो खुद को उस कमरे में देखकर अचानक से चौंक कर उठ गई। राघव, हम इस रूम में कैसे आ गए? हम तो दूसरे रूम में थे ना। अरे भूल गई क्या? कल रात को उस रूम का शीशा टूट गया था, इसलिए मैंने रूम चेंज कर लिया था। क्या? अगर ऐसा हुआ था तो मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है? क्या मतलब? तुम्हें कुछ भी याद नहीं? क्या तुम्हें कल रात की कोई भी बात याद नहीं? हाँ, मुझे कुछ भी याद नहीं। बस मुझे सब पता है कि तुम ये सब भूलने का नाटक क्यों कर रही हो। वैसे जो भी हो, कल रात मेरे लिए बहुत खास थी। नीलिमा को राघव की कही हुई कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी। वो अपने दिमाग पर जोर डालने के बावजूद भी कुछ भी याद नहीं कर पा रही थी। चलो जल्दी उठो, हमें घर के लिए निकलना है। गांव में माँ हमारा इंतजार कर रही है। राघव काफी लंबी ड्राइव करके नीलिमा के साथ अपने गांव रत्नापुर पहुंचा। वहां दरवाजे पर उसकी माँ आरती की थाली लिए उनके इंतजार में खड़ी थी। उन्होंने उन दोनों की आरती उतारी और अपनी बहू के सिर से एक नींबू को वार कर अपनी चौखट के बाहर रख दिया। लेकिन तभी उस नींबू का रंग अचानक से बिल्कुल लाल हो गया और वो एक भयानक विस्फोट के साथ फूट गया। उस नींबू से निकला लाल रंग नीलिमा के पूरे कपड़ों पर फैल गया। हे भगवान, ये हमारी नई वधू के साथ कैसा अपशगुन हो गया। बेटा, जरूर मेरी बहू पर किसी काले साए की नजर है। मैं अभी के अभी इसे तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाती हूँ। अरे माँ, क्या तुम भी?
एक नींबू ही तो था, इतना क्यों घबरा रही हो? और ये सब अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। चलो नीलिमा, तुम मेरे साथ अंदर चलो। उस रात तो राघव अपनी माँ की बात को अनसुना कर नीलिमा को घर के अंदर ले गया, लेकिन उस रात के बाद नीलिमा की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसका पूरा शरीर किसी मुर्दा इंसान की तरह सफेद पड़ने लगा। उसे खून की उल्टियां होने लगी। समझ नहीं आ रहा इसे आखिर हो क्या गया है। इतने डॉक्टर से चेकअप करवाने के बाद भी इसकी सारी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, लेकिन वहीं इसकी हालत देखूं तो ये क्या हो रहा है इसके साथ? बेटा, मैं कह रही हूँ, बहू पर कोई ऊपरी साया है। इसे मेरे साथ तांत्रिक बाबा के पास लेकर चल। प्लीज अब आप फिर से शुरू मत हो जाओ माँ। मैं पहले ही इन बातों से बहुत पक चुका हूँ। आइंदा मेरे सामने किसी तांत्रिक का नाम मत लेना। मुझे 2 दिन के लिए बिजनेस मीटिंग में बेंगलोर जाना है, तो प्लीज तुम नीलिमा का ध्यान रखना। अगर अर्जेंट नहीं होता तो मैं नहीं जाता, और प्लीज मेरे पीछे कोई तांत्रिक वांत्रिक नहीं। राघव की माँ अच्छी तरह जानती थी कि उनकी बहू पर कोई बुरी शक्ति हावी है, इसलिए उन्होंने राघव के घर से जाते ही तांत्रिक बाबा को अपने घर बुलाया। बाबा, अब तो आप ही मेरी बहू को ठीक कर सकते हैं। जब से बेचारी यहाँ पर आई है, तब से इसकी हालत एक अधमरे इंसान जैसी हो गई है। तू चिंता मत कर बच्चा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मुझे इस बच्ची से एकांत में बात करनी है, इसलिए जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम इस दरवाजे के अंदर मत आना। हाँ, ठीक है बाबा। बाबा की बात मानकर गंगा कमरे का दरवाजा बंद करके वहां से बाहर चली गई। तभी तांत्रिक बाबा ने अपने झोले से एक छोटी सी काले रंग की पोटली निकाली और उसे नीलिमा के सर पर वारने लगे। तभी अचानक नीलिमा की आंखें लाल होने लगी। वो बाबा को बेहद गुस्से भरी नजरों से देखने लगी। कौन है तू और क्यों परेशान कर रही है इस बच्ची को? छोड़ दे इसके शरीर को और चली जा यहाँ से। नहीं जाऊंगी, इसके शरीर को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी मैं। लेकिन इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? क्यों इसे परेशान कर रही है तू? तू कुछ भी कर ले तांत्रिक, लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगी। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगी। तांत्रिक बाबा ने कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस काली पोटली को फिर से नीलिमा के सर पर घुमाने लगे। तभी अचानक नीलिमा का शरीर पूरी तरह कटने लगा और वो तांत्रिक बाबा के पूछे हुए सवालों का बेहद गुस्से में जवाब देने लगी। अपने सभी सवालों का जवाब मिलने के बाद तांत्रिक बाबा ने नीलिमा के शरीर पर गंगा जल का छिड़काव किया, जिससे एक बेहद ही डरावना दिखने वाला काला साया उसके शरीर से बाहर निकलकर बहुत तेजी से उस कमरे से गायब हो गया। थोड़ी ही देर में नीलिमा बिल्कुल शांत हो गई। तभी तांत्रिक बाबा ने नीलिमा को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर नीलिमा के होश उड़ गए। ये कैसे हो सकता है तांत्रिक बाबा? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? यही सच है बच्चा। अगर तुझे खुद को बचाना है तो वो करना होगा जो मैंने तुझसे कहा है। अपनी हिम्मत को टूटने मत देना बच्चा। बजरंगबली का नाम लेना। राघव के घर आने तक नीलिमा ने 2 दिन तक पूरे दिन हनुमान चालीसा का जाप किया, जिससे वो बुरी शक्ति उस पर हावी ना हो सके। बुरी शक्ति से नीलिमा की रक्षा करने के लिए तांत्रिक बाबा ने उसके हाथ पर एक सुरक्षा तावीज भी बांधा हुआ था, लेकिन नीलिमा ने उस तावीज को अपने कपड़ों से ढककर रखा था, जिससे राघव की नजर उस पर ना पड़े। वो जानती थी कि अगर राघव की नजर उस पर पड़ी तो वो बहुत गुस्सा होगा। 2 दिन बाद राघव अपने घर आया तो नीलिमा की तबीयत में सुधार देखकर वो बहुत खुश हुआ। तभी नीलिमा ने उससे कहा, राघव, हमारी शादी के बाद मैं तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाई, इसलिए आज मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज नीलिमा? अभी तुम मुझसे कुछ मत पूछो, तुम बस मेरे साथ चलो। नीलिमा ने राघव की आंखों पर पट्टी बांधी और 2 घंटे की ड्राइव करके उसे अपने साथ एक बंद पड़े घर के कमरे में ले गई, जो देखने में किसी खंडर की तरह लग रहा था। अरे बाबा, अब तो मेरी आंखें खोलो, मैं भी तो देखूं मेरे लिए क्या सरप्राइज है। नीलिमा ने उसकी आंखों से पट्टी हटाई
तो उस जगह को देखकर राघव के होश उड़ गए। ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? क्या बकवास है ये सब? बकवास नहीं, यही तो हकीकत है। तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? सब जान चुकी हूँ मैं। अब खुद को कोई नुकसान नहीं पहुँचाने दूंगी मैं तुम्हें। नीलिमा की ये बात सुनकर राघव शैतानियत भरी हंसी के साथ जोर जोर से मुस्कुराने लगा। अच्छा, तो मतलब तुम सब कुछ जान ही गई, लेकिन तुमने यहाँ आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है, क्योंकि अब मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा लौटकर कभी नहीं जाने दूंगा। तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले? मेरी जिंदगी और मौत का फैसला तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। तुमने अपनी मरी हुई पत्नी की आत्मा को मेरे शरीर में प्रवेश दिलवाने के लिए मुझसे शादी की। उसकी आत्मा के साथ रहने के लिए तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। तो क्या करता मैं? बहुत प्यार करता हूँ मैं उससे। उस रात उस एक्सीडेंट में मैं तो बच गया, लेकिन मेरी गरिमा नहीं बच पाई। खो दिया मैंने उसे, लेकिन उसके बिना एक पल भी मैं चैन से नहीं जी पाया। यहीं पर आकर उसके मुर्दा शरीर को देखता था मैं हर रोज। यहीं पर संभाल कर रखा है मैंने मेरी गरिमा को। उसके शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो मुक्त हो, और ना ही वो ऐसा चाहती थी। वो भी मेरे साथ रहना चाहती थी। तुम जो हर रोज सुबह कहती थी ना कि मुझे रात की कोई बात याद नहीं, वो भी इसीलिए क्योंकि हर रात मेरे साथ तुम नहीं, मेरी गरिमा होती थी। तुम पागल हो चुके हो। इतना सब करते हुए तुमने एक बार भी नहीं सोचा? मैं जानती हूँ कि आने वाली पूर्णिमा को मुझे मारकर तुम तांत्रिक क्रिया के जरिए उस आत्मा को हमेशा के लिए मेरे शरीर में प्रवेश करवाने वाले थे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी उस औरत का साया नीलिमा के शरीर के बेहद करीब से बड़ी तेजी से गुजरता हुआ उसके सामने हवा में उड़ने लगा और बहुत ही डरावनी आवाजें निकाल कर नीलिमा की रूह को टहलाने लगा। अच्छा, तो अब बताओ कैसे रोकोगी मुझे? मैं रोकूंगा तुम्हें। तांत्रिक बाबा को अपने सामने देखकर राघव की रूह कांप गई। तांत्रिक बाबा ने नीलिमा को अपनी तरफ किया और उस कमरे के अंदर मंत्रों से अभिमंत्रित विभूति को छिड़क दिया। देखते ही देखते वो कमरा अग्नि की लपटों से भर गया, जिससे डरते हुए उस भयानक साये और राघव के जोरों से चीखने की आवाजें आने लगी। और वो साया काफी तेजी से घर में एक जगह से दूसरी जगह उड़ने लगा। तभी तांत्रिक बाबा नीलिमा को उस घर से बाहर ले आए और कुछ ही देर में वो पूरा घर जलकर धुआं धुआं हो गया। अगर तुमने हिम्मत न दिखाई होती तो वो शैतान तुम्हारी जान ले लेता। उसकी पत्नी की आत्मा की मुक्ति के साथ उसकी मृत्यु भी जरूरी थी। अगर वो जिंदा बच जाता तो फिर से किसी और की जिंदगी के साथ ऐसा कुछ कर गुजरता। जाओ बेटी, आज से तुम मुक्त हो। इतना कहकर तांत्रिक फिर से शमशान की ओर चल पड़ा। शायद उसे फिर से किसी के बुलावे का इंतजार था। रात के तीसरे पहर का समय था। ठाकुर का पूरा परिवार अपनी हवेली में चैन की नींद सो रहा था। अचानक ही ठाकुर के सबसे छोटे बेटे मेहर सिंह की आंख खुल जाती है। मेहर सिंह अपनी कमरे की खिड़की पर खड़े होकर बाहर की ओर देखने लगता है। बाहर मौसम बहुत खराब था। तेज बारिश के साथ साथ आकाश में जोरों की बिजली कड़क रही थी। अचानक ही उसे ऐसा लगा जैसे सामने के पेड़ से कोई महिला अजीब ढंग से सरकते हुए नीचे उतर रही है। उस महिला ने अपनी भयानक लाल लाल आंखों से मेहर सिंह की ओर घूर कर देखा और नीचे उतरकर कहीं गायब हो गई। मेहर सिंह को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। देर रात इतने खराब मौसम में आखिर कौन स्त्री पेड़ पर चढ़कर उसकी ओर देखेगी। फिर उसको यूं अजीब ढंग से नीचे उतरते देखकर न जाने क्यों उसके मन में शंका सी होने लगी। अपनी बंदूक को संभालता वह हवेली के बरामदे तक आया, जहां उसने उस महिला को देखा था, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। बरामदे में हर और फूलों की खुशबू फैली हुई थी।
मेहर सिंह बेचैन सा होकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसे कोई स्त्री दौड़कर हवेली से बाहर की ओर जाती दिखाई दी। ए लड़की, कौन हो तुम? वहीं ठहरो। इतनी रात गए हवेली में क्या कर रही हो? मेहर सिंह की चीखने की आवाज को अनसुना करके वह लड़की पायल छनकाती हुई हवेली के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई। लड़की को बाहर की ओर भागता देख मेहर सिंह भी उसके पीछे पीछे हवेली से बाहर निकल गया। कुछ दूर जाकर उस लड़की ने मेहर सिंह को मुड़कर देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए फिर से अंधेरी तूफानी रात में जंगल की ओर भागने लगी। मेहर सिंह न जाने किस सम्मोहन में बंधा था कि वह भी लड़की के पीछे पीछे सुनो सुनो की आवाज लगातार बढ़ा जा रहा था। कुछ दूर जाकर एक सुनसान स्थान पर वह लड़की अचानक गायब हो गई। ये सब क्या पहेली है? आखिर कौन है ये लड़की? मेहर सिंह मन ही मन बड़बड़ाता हुआ इधर उधर देखता चला जा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक पेड़ के नीचे जमा हुई स्त्रियों पर पड़ी। उन सभी स्त्रियों ने काले वस्त्र पहन रखे थे। वह एक लड़की को घेर कर बैठी हुई थी। आधी रात को तूफानी मौसम में यूं घने जंगलों के बीचों बीच इतनी सारी महिलाओं को पेड़ के नीचे बैठा देख मेहर सिंह थोड़ी शंका में पड़ गया। वह तेजी से दौड़ते हुए उन महिलाओं की ओर आया और उसने आवाज लगाकर पूछा, क्या चल रहा है यहाँ? इतनी रात गए ऐसे घेर कर क्यों बैठी हो इसे? क्या कर रही हो इस लड़की के साथ? ठाकुर की इतना पूछते ही उस लड़की को घेर कर खड़ी हुई काले कपड़े वाली औरतें घूमकर ठाकुर की ओर देखने लगती हैं। उन सभी के चेहरे बिल्कुल सफेद थे। आंखें बिन पुतली की बेजान सी नजर आ रही थी। तभी उनमें से एक स्त्री ने कहा, इसकी शादी है, यहाँ ब्याह की रस्म करने आए हैं। आधी रात को कौन से ब्याह की रस्म होती है? वैसे कहाँ से आए हो तुम सब के सब? दूल्हे के गांव में ये रस्म होती है छोरे, बस इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उस औरत की बात सुनकर ठाकुर मेहर सिंह और भी चक्कर में पड़ गया। छोटे से गांव में मुट्ठी भर परिवार थे जिनको वो अच्छी तरह जानता था। उसकी जानकारी में तो ऐसा कोई घर नहीं था जिनके यहाँ लड़के का ब्याह हो। आखिर वो औरतें किसके ब्याह की बात कर रही हैं? ठाकुर अभी सोच ही रहा था कि दुल्हन बनी बीच में बैठी लड़की की ओर उसकी नजर पहुंच गई। मेहर सिंह यह देखकर ठिठक गया कि यह तो हूबहू वही लड़की थी जो कुछ देर पहले उसकी हवेली में घूम रही थी। मेहर सिंह अब थोड़ा परेशान सा हो गया था और अपनी परेशानी छिपाते हुए उसने फिर से सवाल किया, वैसे दूल्हा कौन है जिसके साथ लड़की का ब्याह होना है? समरनपुर सिंह का बेटा मेहर सिंह। उस औरत के मुंह से अपना नाम सुनकर मेहर सिंह का सिर चकरा गया। अगले ही पल खुद को संभालते हुए उसने पेड़ की ओर देखा तो पाया अब वहां पर कोई भी नहीं था। मेहर सिंह समझ नहीं पा रहा था कि अभी कुछ देर पहले जो उसने देखा वो सच था या सपना। जंगल की खामोशी और बादलों की गड़गड़ाहट अब उसे डरा रही थी। तेज कदमों से वह अपनी हवेली की ओर वापस मुड़ गया। तभी उसे अपने पीछे फिर से पायल की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उस सुनसान रास्ते में जंगली सियारों की भयानक आवाज के बीच आती पायल की छम छम की आवाज अब उसके मन में हड़कंप मचा रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा तो पाया पीछे कोई भी नहीं था। मेहर सिंह ने राहत की गहरी सांस भरी और जैसे ही सामने देखा उसी काले कपड़े वाली लड़की को ठीक अपने सामने खड़ा देख उसका दिल धक से रह गया था। तो मेहर सिंह ने आव देखा ना ताव अपने घर की ओर दौड़ लगा दी। एक बार जो उसने दौड़ना शुरू किया अपनी हवेली में आकर ही रुका और गिरकर बेहोश हो गया। सुबह के 4 बजे नौकरों ने उसे बेहोश देखा तो उठाकर उसे उसके कमरे में ले आए। छोटे ठाकुर को बेहोश देख पूरी हवेली में हड़कंप मच गया था। कुछ देर बाद जब मेहर होश में आया तो उसने कल रात की सारी कहानी पिता को सुना दी। पिताजी, वो मेरा पीछा करते हुए हवेली तक पहुंच गई थी। वो छोड़ेगी नहीं मुझे, वो मुझे मार डालेगी। प्लीज मुझे बचा लो। अरे बेटा शांत हो जाओ। हवेली में तुम सुरक्षित हो।
डरो नहीं, मैं कुछ उपाय करता हूँ। ठाकुर अपने बेटे की आंखों में डर साफ महसूस कर पा रहा था, इसलिए उसने तुरंत ही पहाड़ी वाले बाबा को हवेली में बुलवा लिया। इधर मेहर सिंह की हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। रात से ही उसे तेज बुखार था, दवाइयां अपना काम नहीं कर पा रही थी। मेहर का बुखार इतना तेज था कि वह पिछले 5 घंटों से होश में भी नहीं आया था। शाम होते होते बाबा भी हवेली पहुंच गए थे। उन्होंने मेहर की हालत देखने के बाद एक नींबू लेकर कुछ मंत्र पढ़े और उसे मेहर सिंह के सर से स्पर्श कराकर एक फूंक मार दी। इसके बाद उन्होंने नींबू में कील गाड़ दी। कील के नींबू में लगते ही उसमें से खून की तरह लाल लाल बूंदें टपक कर नीचे गिरने लगी। आपके बेटे के पीछे पिशाचनी पड़ी है। पिशाचनी जिसे देख ले फिर अपने साथ लेकर ही जाती है। लेकिन मुख्य बात यह है कि वो यूं ही किसी के पीछे नहीं लगती। कहीं छोटे ठाकुर का इससे कोई लेना देना तो नहीं है? मैं कुछ समझा नहीं बाबा, किसी पिशाचिनी का मेरे बेटे से क्या संबंध? बाबा की बात सुनकर ठाकुर का बड़ा बेटा चौंक जाता है। हाँ बाबा, मुझे कुछ याद आया। कुछ समय पहले हम 3 भाई पास के गांव में अपने दोस्त के यहाँ गए थे। वहां पहुंचने पर मेहर को गांव की एक सुंदर लड़की दिखाई दी थी। ए, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? रास्ता छोड़ो मेरा, मैं अजनबियों से बात नहीं करती। मेरा दिल आ गया है तुझ पर। तुझे हवेली की छोटी ठकुराइन बनाऊंगा मैं। यूं समझ ले तेरी किस्मत चमक गई। देखो, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। इंदु मेहर को ठुकराकर अपने घर चली गई थी। उस रात मेहर सिंह पूरी रात शराब पीता रहा। भैया, वो छोरी थूक कर चली गई मुझ पे। अब बस, अब मैं उसे लेकर आऊंगा, चाहे प्यार से या फिर जबरदस्ती से। जब मेहर उसके घर पहुंचा तब वो दुल्हन बनी अपने दूल्हे के इंतजार में बैठी हुई थी। मेहर जोर जबरदस्ती से उसे अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा था। तभी इंदु ने उसे एक थप्पड़ मार दिया। मेहर को गुस्सा आ गया और उसने इंदु को जोर से धक्का दे दिया। मेहर के धक्का देने से इंदु संभल नहीं पाई और खुली हुई खिड़की से टकराते हुए नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। बाबा, कहीं ऐसा तो नहीं ये पिशाचिनी वही इंदु हो सकता है ये वही लड़की हो। छोटे ठाकुर की जान बचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। इतना कहकर बाबा एक पीले धागे को मंत्र पढ़ते हुए मेहर के बेड के चारों ओर बांध देते हैं ताकि पिशाचने की कोई शक्ति उसे छू ना पाए। रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। मेहर सिंह के बिस्तर के पास कुर्सी से सर टिकाकर बैठे ठाकुर साहब भी नींद के आगोश में जा चुके थे। अचानक ही मेहर सिंह की आंख खुल जाती है। आंख खोलते ही उसे वही काले कपड़ों वाली पिशाचनी अपने ठीक सामने दिखाई देती है। देखते ही देखते सुंदर सूरत वाली वह पिशाचनी एक बदसूरत भयानक शक्ल वाली चुड़ैल का रूप ले लेती है। मेहर सिंह के कमरे में वह उल्टी होकर चारों हाथ और पैर की मदद से चलते हुए उसकी ओर बढ़ने लगती है। पिशाचनी को अपनी ओर आता देख मेहर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मेहर सिंह की आवाज सुनकर ठाकुर की भी नींद टूट जाती है। बाबा ने धागा बांधा हुआ है, ये तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। ठाकुर के इतना कहते ही वह गुस्से में गर्दन टेढ़ी कर मेहर सिंह को घूरने लगती है और अपने बिस्तर पर सीधा लेटा हुआ मेहर सिंह हवा में ऊपर उठने लगता है। पिताजी, पिताजी मुझे बचाइए, ये मुझे मार डालेगी। मैं तेरे पास नहीं आ सकती, लेकिन तू तो मेरे पास आ सकता है ना? मुझसे शादी करना चाहता था ना तू? जल्दी चल, समय हो गया है। हवा में ऊपर उठते हुए मेहर सिंह चुड़ैल के पास आ जाता है। इंदु के एक इशारा करते ही मेहर सिंह का शरीर धम से नीचे गिर पड़ता है और उसके सर से खून बहने लगता है। मेहर सिंह बाबा के बनाए सुरक्षा घेरे से बाहर आ चुका था
अपने बेटे को पिशाचनी के सामने लहूलुहान पड़ा देख ठाकुर अपनी बंदूक लेकर उसकी ओर दौड़ता है। तभी पिशाचनी गुस्से में ठाकुर की ओर देखती है, जिससे उसकी बंदूक खुद ब खुद पीछे की ओर मुड़ जाती है और उसके हाथ से दूर जा गिरती है। अगले ही पल ठाकुर भी उछलकर दीवार से जा टकराता है और अपने होश खो देता है। मेहर सिंह को अपनी आंखों के सामने इस हालत में जमीन पर पड़ा देख इंदु जोर जोर से हंसने लगती है। अगले ही पल दीवार पर लगे सजावटी छुरों में से एक बड़ा सा छुरा निकलकर हवा में उड़ता हुआ खुद ब खुद पिशाचनी इंदु के हाथ में आ जाता है, जिसे देखकर मेहर के होश उड़ जाते हैं। इंदु को चाकू लेकर हवा में उड़ता हुआ अपनी ओर आता देखकर मेहर सिंह जोर जोर से चीखने लगता है। इंदु गुस्से में चाकू से उसकी जीभ काटकर अलग कर देती है। मेहर सिंह दर्द से छटपटा रहा था और इंदु वहां हवा में उड़ती हुई जोर जोर से हंस रही थी। दर्द से छटपटाते हुए मेहर सिंह जमीन पर गिर पड़ता है और सरकते हुए वहां से भागने की कोशिश करने लगता है। तभी इंदु उसकी गर्दन पर वार कर देती है, जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। मेहर सिंह की कटी हुई गर्दन लेकर अगले ही पल पिशाचनी इंदु वहां से गायब हो जाती है। थोड़ी देर बाद जंगल में उसी पेड़ के नीचे मेहर सिंह की कटी हुई गर्दन पेड़ की शाख से लटक रही थी। एक लड़का और लड़की काले कपड़े पहन दूल्हा दुल्हन बने बैठे थे। दूल्हे के स्थान पर बैठा लड़का कोई और नहीं बल्कि मेहर सिंह था, जो पिशाचनियों के बीच बुत बना बैठा हुआ था। शाम के करीब 7 या 8 बजे होंगे। दिन ढल चुका था। शमशान भूमि से सटे जंगल में एक तांत्रिक तंत्र साधना में लीन बैठा हुआ था। उसके सामने एक स्त्री हाथ जोड़े बैठी हुई थी। जमीन पर फैला सिंदूर, नारियल, तंत्र का सामान और किसी आदमी की फोटो देखकर यह स्पष्ट था कि यह तंत्र किसी की जान लेने के लिए रचा जा रहा है। कुछ देर तक मंत्र पढ़ने के बाद उस तांत्रिक ने मुट्ठी भर मखाने अपने सामने पड़ी खोपड़ी पर चढ़ाए और उन्हें उस औरत को देते हुए कहा, जिसके लिए तूने ये तंत्र किया है, जाकर ये मखाने उसके सिर पर से 7 बार उतारकर चारों दिशाओं में फेंक देना। बचे हुए मखाने उसे बिना बताए खिला देना। इस तंत्र का कोई काट नहीं है। अगर तू ये मखाने खिलाने में सफल हो गई तो उसके प्राण कोई नहीं बचा सकता। वह स्त्री उन मखानों को अपने पल्लू में बांधकर घर ले आई थी। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैली हुई थी। घर पहुंचकर उसने चारपाई पर आंखें बंद कर लेटे हुए अपने पति के ऊपर से मखानों को घुमाया और रात के अंधेरे का फायदा उठाकर चौराहे पर जाकर अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। घर आकर उसने मखाने दूध में पकाकर अपने पति को खिला दिए। पत्नी की सच्चाई से अनजान अपाहिज बिरजू ने झट से वो मखाने वाली खीर खत्म कर दी। बिरजू को वो खीर खिलाने के बाद उस रात कमला बड़ी चैन की नींद सोई। इधर बिस्तर पर लेटे बिरजू की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसका सारा शरीर अकड़ने लगा और देखते ही देखते उसे खून की उल्टियां होने लगी। बिरजू रोते हुए पत्नी कमला को पुकारने लगा, कमला, कमला, बचा ले मुझे, मुझे मुझे कुछ हो रहा है कमला। ऐसा लगता है मेरे जिस्म की एक एक नस कोई मोड़ रहा है। बचा ले मुझे, बचा ले। उस तांत्रिक ने ठीक ही कहा था। इस खीर को खाने के बाद तू सुबह का सूरज नहीं देख सकेगा। इसका मतलब तूने मुझे मारने के लिए टोटका किया है। अब तो तू मरने ही वाला है। चल, मरने से पहले सच्चाई सुनता जा। तंग आ गई थी मैं तुम्हारे जैसे अपाहिज आदमी से। तुम्हारे अपाहिज शरीर को तो मैं फिर भी बर्दाश्त कर लूं, लेकिन तुम्हारी 2 कौड़ी के कठपुतली के नाच दिखाने के काम से मुझे सख्त चिढ़ है। छुटकारा चाहिए था मुझे तुमसे और तुम्हारी इन कठपुतलियों से। क्या कहते थे तुम? जान दे सकते हो लेकिन इन कठपुतलियों को नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे बाप दादा की विरासत है ना? जाओ अब अपने बाप के साथ नर्क में कठपुतलियां नचाना। बिरजू ने अविश्वास भरी नजरों से कमला की ओर देखा और आखिरी बार मुंह से खून की उल्टी करते हुए वह भगवान को प्यारा हो गया। बिरजू की मौत को
पूरा 1 महीना बीत गया था। यूं तो हर महीने ही अमावस की रात आती है, लेकिन आज की रात में जाने ऐसी क्या मनहूसियत थी कि पिछले 1 घंटे से कुत्ते लगातार रो रहे थे। कमला अपने घर में गहरी नींद में सो रही थी कि अचानक ही उसे कमरे का बल्ब फूटकर गिर जाता है, जिससे उसकी नींद टूट जाती है। कमला नजर घुमाकर देखती है, हर तरफ गहरा अंधेरा छाया हुआ था। तभी उसे अपने घर में किसी के पायल पहनकर घूमने की आवाज सुनाई देने लगती है। कौन है बाहर? मैं पूछती हूँ, कौन है? कमला की जोर जोर से आवाज लगाकर सवाल करने पर उसे ऐसा लगता है जैसे कोई लड़की ठहाका मारकर हंस रही हो। अपने कमरे का दरवाजा खोलने के लिए वो जैसे ही आगे बढ़ती है, अचानक ही उसके घर में राजस्थानी गाना बजने लगता है। ये तो वही गाना है जिस पर वो बिरजू कठपुतली नचाता था, लेकिन ये मेरे घर में कैसे बज रहा है? कमला अपने कमरे से निकलकर बाहर हॉल में आती है। बाहर आकर उसे अंधेरे में 2 कठपुतलियां नाचती हुई दिखाई देती हैं। ये कठपुतली अपने आप कैसे नाच रही है? मैंने तो इन्हें कितने दिन पहले ही घर से बाहर फेंक दिया था। इन्हें घर में कौन लेकर आया? कमला घबराते हुए कौन है कहती हुई कठपुतलियों की ओर बढ़ रही थी कि तभी उसे पहले बिरजू की परछाई दिखाई देती है और फिर बिरजू की आवाज सुनाई पड़ती है। कमला, कमला, मैं हूँ पगली, इतनी जल्दी मुझे भूल गई? कमला डरकर तेजी से बाहर की ओर भागने लगती है, लेकिन एक रेशमी डोर आकर उसे गले में लिपट जाती है और उसे पीछे खींचने लगती है। कमला जाकर उन कठपुतलियों के बराबर में खड़ी हो जाती है। अगले ही पल एक कठपुतली की तरह ढेर सारी रस्सियां उसके हाथ, पैर और गर्दन के आर पार हो जाती हैं और जाकर छत से बंध जाती हैं। कमला दर्द से तड़प रही थी। उसके जिस्म से जगह जगह पर खून रिस रहा था। तभी कमरे में रोशनी हो जाती है। तुझे कठपुतली से बहुत नफरत थी ना? अब तू मेरे साथ ही कठपुतली बनकर रहेगी। अगले ही पल कमला की गर्दन में बंधी रस्सी जोर से खिंचती है और कमला की गर्दन टूटकर एक और लटक जाती है। 1 साल बाद रात के 9 बज रहे थे। मेहरगंज गांव में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। अचानक वहां पर बांसुरी बजाता हुआ एक आदमी आ जाता है। उसकी पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा देखकर धीरे धीरे लोग उसके पास इकट्ठे होने लगते हैं। अरे ओ भाई, कौन हो तुम और इतनी रात को हमारे गांव में क्या कर रहे हो? मैं कठपुतली का खेल दिखाने आया हूँ भाई जी। अपने गांव के सभी भाई बहनों को बुला लो। मारे जैसा कठपुतली का नाच पूरे राजस्थान में कोई ना दिखा सके। अरे भाइयों, सवेरे आइयो सवेरे। इस वक्त कौन खेल देखेगा? मैं दिन में नहीं निकलता हूँ, मेरा यही उसूल है। मैं अपना खेल रात को दिखाता हूँ। धीरे धीरे गांव के काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं और बांसुरी वाला आदमी खेल दिखाने लगता है। अरे ये क्या भाई, तुम्हारी कठपुतली की आंखों से तो खून टपक रहा है और कठपुतली गोल गोल अपनी आंखें भी घुमा रही है। घबराओ नहीं, ये तो बस हाथ की सफाई है। मैंने कहा था ना, मारे जैसा नाच तुमने कभी ना देखा होगा। मान गए भाइयों, ऐसा लग रहा था कोई औरत सच में नाच रही हो। आप लोगों की इजाजत हो तो मैं कुछ दिन आपके गांव में डेरा डाल दूं, फिर दूसरे गांव निकल जाऊंगा। तुम सच्चे कलाकार हो। तुम्हारे नाच से गांव वाले बड़े खुश हो गए। तुम जितने दिन चाहो यहाँ रह सकते हो। कठपुतली वाला अपना सामान समेट ही रहा था कि एक औरत सुनीता कठपुतली को देखकर हंसने लगी। अरे ये भी कोई खेल हुआ भला? रस्सी बांधकर इन कपड़ों की गुड़िया को हिलाने में कौन सी कला है? आजकल कौन ये सब बचकानी चीजें देखता है? सुनीता की बात सुनकर वह कठपुतली वाला गुस्से में उसकी तरफ देखता है और अपना सामान समेटकर मुखिया की बताई जगह पर जाने लगता है। आधी रात बीत गई थी। सुनीता को अचानक अपने कमरे में उसी गाने की आवाज सुनाई देने लगती है जो कठपुतली वाला बजा रहा था। ये गाना मेरे कमरे में कौन बजा रहा है? कौन है यहाँ?
सुनीता घबराई हुई सी एक एक करके पूरे घर के कमरों में देखती है, लेकिन उसे किसी भी कमरे में कोई दिखाई नहीं देता। अचानक उसे अपने पीछे कोई साया महसूस होता है, जिससे वह बहुत घबरा जाती है। पीछे मुड़कर देखती है, उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जिसकी चमड़ी सफेद थी और आंखें अंदर को धसी हुई थी। मेरी कठपुतली का मजाक बनाया था ना तूने? आज से तू भी मेरे इशारों पर नाचेगी। कौन हो तुम? मेरे घर में कैसे आए? बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस राक्षस से बचाओ। उस भयानक से आदमी को देखकर सुनीता वहां से भागने लगती है। सुनीता को इस तरह भागते देखकर कमरे में खड़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। और अचानक ही सुनीता एक कठपुतली बनकर नीचे गिर पड़ती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं पा रही थी। सुनीता को एक कठपुतली बनाने के बाद वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। अगले दिन बिरजू फिर से देर रात गए कठपुतली का नाच दिखा रहा था। आज उसके पास एक नई कठपुतली भी थी। ये कठपुतली अपनी आंखें गोल गोल घुमा रही थी और नाचते हुए लगातार रो रही थी। नाच देख रहे आदमियों में से अचानक एक आदमी भीड़ से बाहर आता है। ये कैसी कठपुतली है जो ऐसे रो रही है जैसे कोई इंसान हो? उसने बिल्कुल मेरे पत्नी सुनीता जैसे कपड़े पहन रखे हैं। कल रात से मेरी पत्नी लापता है। सच सच बता, तूने क्या किया मेरी पत्नी के साथ? सुनीता का पति गुस्से में कठपुतली वाले को पीटने के लिए उसके गिरेबान पकड़ लेता है। अरे बीवी के गम में बावला हो गए हो के? तेरा दिमाग ठिकाने पर तो है। कोई इंसान कठपुतली कैसे बन सकता है? सुनीता सुनीता तुम कहाँ चली गई? मुझे पता है तुम्हें उस कठपुतली वाले ने मुझसे छीन लिया है। तू कभी लौट कर नहीं आएगी, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। वो रोता बिलखता सुनसान जंगल में भटक रहा था कि तभी अचानक से उसके सामने एक बाबा आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पहले तो वो डर जाता है और ध्यान से देखने पर उन्हें सारी बात बता देता है। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या तुम्हारे गांव से भी लोग गायब हो रहे हैं? क्या तुमने कोई कठपुतली का खेल देखा था? बाबा क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उस कठपुतली वाले ने मेरी पत्नी को कठपुतली में बदल दिया। मैंने देखा है उसे। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसने हूबहू सुनीता जैसे कपड़े पहन रखे थे। बाबा बेटा, तुझसे पहले भी इसने दूसरे गांवों से कई सारे लोगों को कठपुतली में बदला है। वो आदमी नहीं है, बिरजू नाम के एक कठपुतली वाले की आत्मा है। इसके बाद बाबा उसे बिरजू की पूरी कहानी सुनाते हैं। बाबा, इस तरह से तो वो न जाने कितनी ही जाने लेता रहेगा। आप कुछ कीजिए बाबा। क्या वो तुम्हारे गांव में रुका हुआ है? हाँ बाबा। ठीक है, चलो मेरे साथ। बाबा वीरू के साथ उस जगह पर पहुंचते हैं जहां बिरजू ने अपना डेरा डाला हुआ था। बाबा बिरजू के घर के चारों ओर कुमकुम से घेरा बनाकर अपने लिए एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और फिर प्रेत मुक्ति यज्ञ करने लगते हैं। मंत्रों की शक्ति से उत्तेजित होकर बिरजू अपने कमरे से बाहर निकलता है और गुस्से में चिल्लाने लगता है, रुक जाओ वरना पछताओगे। बिरजू दौड़कर वहां से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा के सुरक्षा घेरा बनाने के कारण वह बाहर नहीं निकल पाता। बाबा के लगातार मंत्र पढ़ने से बिरजू अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। उसका भयानक चेहरा देखकर वीरू का कलेजा मुंह को आ रहा था। बिरजू भयानक आवाज में चिल्ला रहा था, लेकिन बिरजू की बातों पर ध्यान दिए बिना बाबा लगातार मंत्र पढ़ना चालू रखते हैं। विधि समाप्त हो गई वीरू, अब इस सुरक्षा घेरे के चारों ओर आग लगा दो, जिससे इस दुष्ट आत्मा का अंत हो जाएगा। बाबा के इतना कहते ही वीरू रेखा के चारों ओर आग लगा देता है, जिससे बिरजू की चीखें पूरे गांव में गूंजने लगती है और कुछ ही देर में उसकी आत्मा वहां से गायब हो जाती है और कठपुतली का खूनी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। हमें पूरा यकीन है दोस्तों
कि आप लोगों को ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें, हम ज़रूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।